ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। सो आज की तारीख है 19 जुलाई 2026। आज है संडे एंड आज हम जिम जाएंगे शाम को। एंड अब हम खा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट, पोहे 100 ग्राम रॉ, 5 होलिक्स अभी से कुक कर दिया है। अब ये खाएंगे एंड फिर हम जा रहे हैं मेरे एक दोस्त के घर। वहाँ पे हमें थोड़ा काम है तो वो काम करेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे वहाँ पे हम क्या क्या करेंगे। थोड़ा बिजनेस वर्क है। सो हाँ, मिलते हैं आपसे अब हम ये खाने के बाद, तैयार होने के बाद उसके घर जाते वक्त। ओके सो बाय बाय। ओके तो हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। ये रहा हमारा आउटफिट, बड़ा सही है। शूज भी देख लो। नहीं आया। नहीं, शूज भी देख लो। प्यार की पहली, प्यार की पहली। एवोकाडो टोस्ट। सुड़ात केंदानी केंदानी खालचं पण दाखव. तेरी तेरी अब मैं के घर आया हूँ। तो भाई आज बहुत दिनों के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे विच विल बी टॉकिंग हेड वीडियो। आज भी व्लॉग बनेगा ऑफ कोर्स, लेकिन आज ये इतना सिनेरियो इतना अच्छा है कि सोचा कि आप एक वीडियो भी बना देते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि हाई आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। सो मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था मैं तब से वीडियोस बनाता हूँ, लाइक हाउ टू मेक गन फ्रॉम कार्डबोर्ड एंड एवरीथिंग। ऐसे वीडियो बनाता था मैं, लाइक DIY वीडियोस। 3rd 4th 5th तक। 5th के बाद जब कोविड आया तब मैंने 2 साल सब कुछ छोड़ दिया। फिर 9th स्टैंडर्ड के आसपास मैंने ऐसे वीडियोस बनाए जो कि होते हैं लाइक वाइन्स, फनी कंटेंट, कि किसी की मिमिक्री करना उस काइंड का। वो मैंने 10वीं तक बनाया। फिर 10वीं में बोर्ड्स आने की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड फिर मैं बस पढ़ाई करता था। एंड फिर मैंने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करे 83%। एंड फिर जब मैं 11वीं में आया मैंने सोचा कि अब जिम जाऊंगा। वैसे मैं घर में वर्कआउट करता था 7th 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन उतना नहीं सीरियसली, बस करने को लिए करता था। एंड जब हम आए 11th स्टैंडर्ड में मैंने जिम स्टार्ट करा। जिम के साथ साथ ही मैंने मेरा कंटेंट क्रिएशन ऑफ जिम एंड एवरीथिंग स्टार्ट करा, लाइक डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, वो मैं स्टार्ट करा। एंड तब से आज का दिन है 2-2.5 साल हो गए उस चीज़ के लिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई दैट वर्जन कि उसने उस वक्त वो कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल स्टार्ट करा। उसकी वजह से आज मेरे पास इतने ऐसे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। एंड मेरी बहुत सारी नेटवर्किंग भी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन। जब से मैंने कोचिंग का काम स्टार्ट करा, जब से मैं मेरी कोचिंग सेल करता हूँ, आई एम अर्निंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ हेल्पिंग मी टू गेन द फ्रीडम। At the end of the day, what matters to me is nothing but freedom. I want to be free. Like मुझे कोई ऐसा कोई बोलने को नहीं चाहिए कि अरे भाई ये कर ले, ये मत कर, ये चाइल्ड डज व्हाट ही वांट्स। ये जो मैं बोलता हूँ ना, चाइल्ड डज व्हाट ही वांट्स, वो मुझे एक्चुअली में लिव अप टू करना है उस कोट के लिए। चाइल्ड डज व्हाट ही वांट्स, जो मैं चाहूँ वो मैं करूँगा। एंड टाइम का फ्रीडम मुझे अभी मिल गया है जस्ट बिकॉज मैं कोचिंग वर्क, लेकिन मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो मुझे अभी इस वक्त आई एम नॉट दैट फाइनेंशियली फ्री येट, लेकिन अगले 2-2.5 साल में आई विल बी ऑन द पॉइंट वेयर मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। एंड मैं कोल्हापुर में रहूँगा, यहाँ पे मेरा एक कोई फ्लैट होगा, लाइक हमारा घर है ही यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आई विल गेट अ फ्लैट फॉर मी एंड माई टीम। एंड मैं आई विल मूव आउट। हाँ असं एंड आई विल मूव आउट। मैं पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा ऐसे सिटी में जाऊंगा जस्ट टू एन्जॉय द कॉलेज लाइफ। कि मैं जब 10th में था, आई नो आप बात कर रहे थे कंटेंट क्रिएशन की, लेकिन इट्स जस्ट समथिंग लाइक ये मेरी डायरी है मेरी, ऐसे मान लो। मैं जब 2-2.5 साल बाद ये वीडियो वापस देखूंगा, आई विल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अथर्व गायकवाड़ फ्रॉम 2029 विल बी प्राउड ऑफ मी 2026 वाला अथर्व। ओके सो हाँ, हम जाएंगे कॉलेज में दूसरे सिटी में, दूसरे टाउन में, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब मैं कोल्हापुर में था स्कूल में
मैंने वो कॉलेज लाइफ में मैंने एंजॉय नहीं करी, लेकिन स्कूल लाइफ मैंने वो एंजॉय नहीं करी, मैंने वो कर नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे उतनी अक्ल भी नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार थे एंड फाइनेंसिस भी थे, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन व्हेन आई विल बी ऑन द पॉइंट, जब मैं 2-3 साल बाद जाऊंगा किसी कॉलेज में, मैं वहाँ पे बस फन मैक्सिंग करने के लिए जाऊँगा, बस फन मैक्सिंग, एक्सपीरियंस गेन मैक्सिंग, एंड वहाँ पे नेटवर्किंग भी होगी ऑफ कोर्स। सो हाँ, इट्स काइंड ऑफ अ वीडियो फॉर माय फ्यूचर सेल्फ अथर्व भाई, आई डू इट फॉर यू। सो हाँ, मतलब से बाद में, बाय द वे आज की तारीख है 19 जुलाई 2026 एंड मैं अभी मेरे एक दोस्त के साथ हूँ। नाम लूँ भाई आपका? ओके, कोई बात नहीं, बाय बाय। If you are keeping a woman above your purpose, you will lose both. I have a obsessive personality type disorder. अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, मैं उस पर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, लाइक इतना ऑब्सेस्ड, वो ऑब्सेशन की निकी थी ना, निकी, उससे भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ। द थिंग इज, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, मुझे एक लड़की पसंद थी। 3rd से नहीं, 2nd से, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में 9th 8 साल में मैंने उस लड़की को 6 बार प्रपोज करा था, 6 बार। हर आंसर वाज नो ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने ये मिस्टेक ये करी कि आई हैड सच लिटिल सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं उसके बाद भी उसका फ्रेंड बनने की ट्राई कर रहा था कि प्लीज़ लाइक एटलीस्ट मेरी फ्रेंड बन जा, एटलीस्ट मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता हूँ। एंड वो वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं जो मैं अभी हूँ, मतलब एकदम चूतिया वाला बेस्ट फ्रेंड, वो मैं बनने की कोशिश कर रहा था उस लड़की का, एंड वो भी नहीं हुआ। मैं अभी कंटेंट क्रिएशन से, मैं अभी मेरे क्लाइंट्स को उनके रिजल्ट दिलाने में ऑब्सेस्ड हूँ, मैं मेरे खुद के इम्प्रूवमेंट में ऑब्सेस्ड हूँ, मैं इन सारी चीज़ों में इतना ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए, आई जस्ट डू दोज थिंग्स एट एनी कॉस्ट। लेकिन मेरा वो जो ऑब्सेशन था टुवर्ड्स दैट गर्ल या फिर कौन सी भी गर्ल, इट नेवर वर्क्स भाई। इफ यू आर कीपिंग अ वुमन अबव योर पर्पस, यू विल लूज बोथ। तुम्हें ना ही लड़की मिलेगी ना ही तुम्हारा पर्पस कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन फिर भी आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने वो मिस्टेक करी एंड उससे मैं सब कुछ सीखा, एंड टुडे आई एम एट द पॉइंट जहाँ पे आई एम रियली हैप्पी, ग्रेटफुल बट नॉट सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वेयर आई एम करेंटली, एंड 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जहाँ पे भी मैं होऊंगा, आई विल बी ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल फॉर द जर्नी, बट मैं किसी भी पॉइंट पे आई वॉन्ट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ। मे भी मेरा ऐसा भी गोल बन जाए कि आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट मैन अलाइव ऑन अर्थ, ये भी मेरा गोल बन सकता है, एंड इफ आई ऑब्सेस्ड ओवर इट, आई विल अचीव इट। मेरा ऑब्सेशन बड़ा सही ऑब्सेशन है। अगर आपकी भी पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव टाइप की है, आपका ऑब्सेशन आपके गोल को, आपके पर्पस को बनाओ, ना कि किसी लड़की को या फिर ना कि किसी पर्सन को, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू विल लूज बोथ दैट पर्सन एंड ऑल्सो द मेन गोल एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। ओके, सो अभी बज चुके हैं कुछ 4:30 एंड दोपहर से मैंने बहुत सारी बकचोदी करी। हमने खाया भी जंक फूड वगैरह, एवोकाडो टोस्ट खाया उसके बाद अम्बोड़ी खाई, अम्बोड़ी, थैंक्स फॉर द अम्बोड़ी। और क्या चाइनीज़ पेला हमने और हम बाहर गए थे और हमने बहुत सारे बिजनेस का काम भी करा। ये कभी प्लानिंग करी, ये एंड एवरीथिंग दिखा नहीं सकते बिकॉज इट्स पर्सनल बेबी, पर्सनल। अब हम जाएंगे घर, बारिश बहुत ज़ोर से आ रही है, तो अब हम थोड़ी देर रुकेंगे। हम अभी भी बातचीत कर रहे थे बहुत गहराई वाली। सो अभी 4:30 बज चुके हैं, 4:45 बजे तक बारिश थोड़ी कम आ जाएगी। अगर नहीं भी आई फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें जिम भी जाना है। आज है हमारा आर्म्स का वर्कआउट एंड स्टेप्स अभी हमारे 2000 हो चुके हैं। सो आर्म्स के वर्कआउट के बाद हम कार्डियो करेंगे 1-1.5 घंटा, उसमें हो जाएंगे स्टेप्स मोर देन 10,000 हो जाएंगे। सो हाँ, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय। हम सारे किसान बोला ते पार्ट शॉट कुठं आहे हे बंद कर पार्ट।
चला जाऊया बाय बाय. वीडियो के लिए करना पड़ेगा अभी तो. आपको मेरा बर्थडे गाइस. कमेंट में भाई मिनिमम तो भाई 608 तो होगा ही. बस कर बस. ओके तो भाई अभी 6:45 बज चुके हैं एंड हम 15 मिनट में हम जाएंगे जिम 7 बजे. आज है हमारा आर्म्स का वर्कआउट. सो वर्कआउट करेंगे. मुझे पता है ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है पहले से ही, 10 मिनट का कुछ तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी दिस वीडियो इज़ मोर फॉर मी लाइक माई फ्यूचर वर्जन. जब मैं लाइक अभी कितना 17 18 20 साल का जब होऊंगा 2029-2030 के आसपास 2030 में, उस वक्त जब मैं ये वीडियो देखूंगा आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर मी बिकॉज आई जस्ट हैड द विजन एंड आई एम वर्किंग एवरी डे टूवर्ड्स इट. देखो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव पर्सनैलिटी ऑफ गूफी पर्सनैलिटी आपकी, जैसे मेरी है वच्चतम्मा वैसे, लेकिन एट द सेम टाइम आप सीरियस भी हो, आपको इंटेलेक्चुअल बातें भी पसंद है, देन यू शुडंट चूज़ बिटवीन मैं इंटेलेक्चुअल हूँ या फिर मैं गूफी हूँ. नहीं भाई, मैं तो दोनों भी हूँ भाई. इट डिपेंड्स कि मैं अभी सीरियस मूड में हूँ या फिर अभी सीरियस बात चल रही है. आप अगर डिप्रेशन में हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आई विल बी सीरियस. लेकिन अगर आप मेरी बंदी हो, अगर मेरी अब बेस्ट फ्रेंड हो, या अगर आप मेरी महिला मित्र हो, या फिर अगर मेरे पास के करीब दोस्त हो, आई विल बी गूफी अराउंड यू. ऑफकोर्स आई विल, बिकॉज इट डिपेंड्स कि मैं किसके साथ हूँ. अगर मैं मेरे क्लाइंट के साथ हूँ, मैं क्लाइंट के साथ भी बहुत गूफी रहता हूँ. नॉट उतना भी, थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता है विद क्लाइंट. लेकिन हाँ देखो भाई, अगर आप किसी पर्सनैलिटी हैं, ट्राई नहीं, लर्न टू बैलेंस बोथ द पर्सनैलिटीज़ एंड तुम बहुत आगे जाओगे, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ. मिलते हैं आपसे बाद में. ओके भाई, तो अब जाएंगे जिम. सुबह से जिम नहीं गया, अब जिम जाऊंगा. और हम जिम के बाद कार्डियो भी करेंगे 1-1.5 घंटा. सो अभी बज चुके हैं बाद में 7:30. सो घर आते वक्त हमें बच जाएंगे कुछ 9:30 के आसपास. बहुत दिनों बाद शाम को जिम जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड ये तो भाई हमारे का कितना अच्छा लगता है माहौल. आए है ग्रेटफुल. लास्ट टाइम मैं शाम को जिम लास्ट संडे को ही गया था. पिछली बार भी हम गए थे मेरा बाहर काम से, तो उसी दिन हमने बहुत सारे वीडियो निकाले थे. जंगल में मंगल करा था, उसी वक्त हम शाम को गए थे जिम. ठीक है, तो बाय बाय. अच्छा मूड बड़ा सही हो गया. गाना सुन करके तमिल गाने पसंद है, एक हाथ दूसरा बस वच्चतम्मा पसंद है क्योंकि अब सुबह सुना है. अब ये लगेंगे कौन सा हिंदी चटपटे गाने लगेंगे, चटपटे. ओ डार्लिंग पहले से कितना बदल गया. भाई जिंदगी एंजॉय करो भाई, 2 पल की जिंदगी, खुश रहो जिंदगी में. आज तो भाई बहुत सही लग रहा हूँ. ला दूं तो चला है.
So here are Jay bhai. We met him. How was the experience of talking, bro? I mean, definitely, like, he is the person, you know, he's so free. And, like, when you get around him, he's like too much friendly with you. Too much. Is it good or bad? Depends upon the person. ठीक है. But it was just nice catching to Azharwa. He's a very genuine person. I mean, he speaks straight up, so be careful whatever he speaks. But again, he's a very good person. So Thank you. keep I uploading appreciate the it. content. Yeah, of course. I still haven't watched, but yeah. खुश कर दोगे बस. चलो. Bye. Have a great day. Sorry. Great night. The team you support will win. yes. मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.